हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा के रिगार्डिंग हम लोग करंट अफेयर्स की जनवरी टू सितंबर 2022 रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2022 के बारे में। मंथली तौर पर फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, वीडियो लेखपाल जैसी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन करके और इजीली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, आप हमें यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई, यूएई में स्थित है। और ये म्यूजियम पर्यटन की दृष्टि से ये खोला गया है और पर्यटकों को वर्ष 2071 की यात्रा करा सकेगा। 7 मंजिला होगा और स्टेनलेस स्टील से निर्मित होगा। ठीक है, यहाँ पर 2071 की यात्रा से तात्पर्य यह है कि मतलब ये टाइम तो 2022-23 का चल रहा है, लेकिन इसमें पहुंचने के बाद आप 2071 में दुनिया कैसी होगी इसका आभास किया जा सकेगा। क्योंकि अब यहाँ पर क्या रिलेट कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ बात हो रही है यूएई दुबई की। इसके बारे में मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए, जो दुबई है वो अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट लॉन्च किया था और उसका नाम था द जेट। ठीक है, ये दुबई सरकार जो है ना वो दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बन गई है। अच्छा, यहाँ पेपरलेस की बात हो रही है तो भारत के संबंध में मैं 2 बातें इसके एडिशनल में बता देता हूँ। देखिए, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा ये नागालैंड विधानसभा बन गई है। वहीं पेपरलेस हाई कोर्ट ये केरल हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है ना। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं दुबई की, तो देखिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। और स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे वहाँ पे जो भी पैसेंजर्स हैं वो वेटिंग के दौरान वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी को लेकर के और दुबई को स्मार्ट रीडिंग का ये टिक दिया गया है। ठीक है ना। और ये दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट भी बन गया है। ठीक है। भारत और यूएई व्यापार समझौते को ध्यान में रखकर भारत द्वारा भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान ये यूएई में ही खोला जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि सीमा सुरक्षा और आतंकवाद की रोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और उनकी मदद करने के लिए ऐसी अनुमति देने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया इजराइल। बात करें यदि इजराइल की, तो देखिए इजराइल ये एक एशिया का मतलब एशियाई कंट्री है। ठीक है, इसकी राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकल। इजराइल के संबंध में 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो इजराइल है ना वो अभी हाल ही में कोशिका से कृत्रिम भ्रूण बना सकने में सक्षम हो गया था। ठीक है, और भारत और इजराइल मिलकर और भारत के 7 राज्यों के लगभग 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने के लिए समझौता किए हैं। ठीक है, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव। ठीक है, लास्ट ईयर ये दुनिया का सबसे महंगा शहर था, हालांकि अब इस साल दुनिया का सबसे महंगा शहर एक बार फिर हांगकांग बन गया है। और इजराइल में
एक चौराहे का नाम महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद यहीं पर थी और जो काफ़ी चर्चे में एक बार आई थी पिछले साल। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर चूंकि ड्रोन की बात हो रही है तो इसको थोड़ा सा ड्रोन को रिलेट कर लेते हैं भारत के संबंध में। ठीक है, देखिए, ड्रोन से मेडिसिन की डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य ये तेलंगाना बन गया है। ठीक है, और दून ड्रोन मेला की शुरुआत केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा उत्तराखंड में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ये ग्वालियर में स्थापित किया गया है। हालांकि ये ड्रोन स्कूल 5 जिलों में बनाया जाएगा। ठीक है, और वहीं ग्वालियर में ही पहला ड्रोन मेला मध्य प्रदेश का आयोजित किया गया था। और ड्रोन रिसर्च एंड फॉरेंसिक सेंटर ये केरल की पुलिस द्वारा तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। नेक्स्ट, सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। तो आए दिन आप देख रहे हैं खबरों में बना हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण वहाँ की सरकार ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। बात करें यदि कनाडा की, तो देखिए, कनाडा ये उत्तर अमेरिका में बसा हुआ एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि पहला रूस है। ठीक है, कनाडा के बारे में क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, कनाडा जो है ना दुनिया का सबसे पुराना पानी एक कनाडाई शील्ड में खोजा गया था। और भारत के संबंध में कनाडा से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो कनाडा में देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति मिली थी पिछले वर्ष। हालांकि उस मूर्ति को ला करके और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया था। और कनाडा की जो संसद है उसमें अनीता आनंद रक्षा मंत्री के पद पर आसीन हैं और वो भारतीय मूल की महिला हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल द्वारा ये भारत का यूपीआई प्रणाली सिस्टम अपनाया गया है। हालांकि ऐसा काम जो सिंगापुर और कुछ समय पहले मैंने आपको भूटान के बारे में भी बताया था कि भूटान भी भारत की यूपीआई पे को अपनाने वाला देश बन गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना हर देश के संबंध में यही है। ठीक है ना, बात करें यदि नेपाल की, तो देखिए, नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत के 5 राज्यों से सीमा लगती है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, और नेपाल से क्या कर सकते हैं? करंट की कुछ चीज़ें रिलेट कर लें तो देखिए, हालांकि ये न्यूज़ तो पुरानी है, काफ़ी पुरानी है, लगभग पिछले साल की है। जो जयनगर कुर्था रेल लिंक नेटवर्क था उसको नेपाल के लिए खोल दिया गया था। और जो बिहार का मोतिहारी ज़िला है वहाँ से लेकर और नेपाल के अमलेखगंज के बीच तेल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ठीक है, और मैंने अभी बस जस्ट कुछ ही दिन पहले भारत के पड़ोसी देश में एक विस्तार से चर्चा की है। चूँकि भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, तो 2 चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो नेपाल की राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, खाड़ी देशों में पहला योग महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। ठीक है, इस महोत्सव में लगभग 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। क्योंकि भारत के प्रयास से ही योग को एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिया के रूप में मान्यता दी गई है। प्रतिवर्ष हम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और खाड़ी देशों में ये योग महोत्सव सऊदी अरब में पहली बार मनाया गया था। क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन सऊदी अरब का आ गया है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। याद रखिएगा, जो राजधानी है वहाँ पे डी फॉर द है और यहाँ पर ल है। ठीक है ना, अभी हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मोहम्मद सलमान शायद उनका नाम है। ठीक है ना,
सऊदी अरब के संबंध में 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया में ऊँटों के लिए पहला होटल यहीं सऊदी अरब में खोला गया है, ठीक है। और सऊदी अरब रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और उस रोबोट का नाम है सोफिया, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, हैदराबाद में। और इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। पंचलव से निर्मित ये 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। देखिए, तो यहाँ पे स्टैचूज की बात हो रही है, तो चर्चे में रहे कुछ प्रमुख स्टैचू की बात कर लेते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा का नाम है। 2018 में पीएम मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और स्टैचू ऑफ नॉलेज, जैसे ये सरदार पटेल जो महापुरुष हैं, भारत के क्रांतिकारी, उनके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसी प्रकार महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगभग 70 फीट ऊंची है और इसे स्टैचू ऑफ नॉलेज बोला जाता है। स्टैचू ऑफ पीस, इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा ही राजस्थान में किया गया था, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना के संबंध में क्या कह सकते हैं? तो तेलंगाना में क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, तेलंगाना में एक बात मैं बता देता हूँ आपको। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है तथा ओपन रॉक संग्रहालय ये तेलंगाना में ही स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय तेलंगाना में और पहला वन विश्वविद्यालय ये भी तेलंगाना में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम हेतु होप एक्सप्रेस की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस टेक्निक का नाम है आधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन होगी जो इस कैंसर की रोकथाम में काफ़ी सहायक होगी। तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। देखिए, बात करें थी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को 7 टापुओं का शहर बोला जाता है। राजधानी इसकी मुंबई है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बोला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, जेल पर्यटन की सुविधा शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है और वन्य जीव कार्यक्रम भी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र ही है, ठीक है। और महाराष्ट्र में अंडर सी क्या कह सकते हैं इसको, अंडर सी टनल का उद्घाटन ये महाराष्ट्र में ही किया गया है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में महापरवाना योजना, ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चित योजना थी ये महापरवाना, ठीक है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक आत्महत्या करने वाले लोगों में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। एक चीज़ और बता दें कि ये अलग बात है कि भारत में सबसे अच्छा न्याय दिलाने के मामले में भी महाराष्ट्र ही शीर्ष पर है, ठीक है। नेक्स्ट, 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इस बार फोकस देश किस देश को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये पुस्तक मेला है और ये 45वां है इसका संस्करण और इसमें फोकस देश इस बार बांग्लादेश को चुना गया है, ठीक है ना। अच्छा, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च करने वाला भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण और शो पीस निर्माण के लिए प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। बात करें थे सिडबी की, तो देखिए, सिडबी की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है और एमएसएमईज के लिए ऋण देना इसका मुख्य मुख्य रूप से इसका मुख्य पर्पज़ यही है कि जो एमएसएमई सेक्टर के जो भी व्यापारी हैं या उद्योग हैं उनको विस्तार देने के लिए ये ऋण यानी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे सिडबी का फुल फॉर्म बताना भूल गया था।
यहाँ पर सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में सम्मिलित होने वाला भारत का पहला यूटी कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए, आप ये तो जानते हैं ना कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी घोषित कर दिया गया और इसके 2 भाग कर दिए गए। तो एक का नाम आज भी जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब वो राज्य से बदलकर यूटी हो गया है, और दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो इसी जम्मू कश्मीर में, मतलब यही जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में सम्मिलित होने वाला ये भारत का पहला यूटी बन गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से जो भी औद्योगिक सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। इसका एक फ़ायदा ये है कि जो भी निवेशक व्यापार करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ये काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। बात करें थी जम्मू कश्मीर की, तो देखिए जम्मू कश्मीर के कुछ महोत्सव चर्चे में थे, याद कर लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पर एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और हर्बल महोत्सव, ठीक है, और पुष्कर महोत्सव, ये सभी जितने भी महोत्सव हैं जम्मू कश्मीर में हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पक्षी कालिज फिसेंट को चुना गया है। नाम एक बार और मैं बोल देता हूँ, कालिज फिसेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। लगभग 1.7 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। और भारतीय रेलवे, देखिए आए दिन भारतीय रेलवे, हाँ, मतलब रेल की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको उठाने के साथ ही कुछ अन्य कदम भी उठा रहा है जो काफ़ी सराहनीय है। जैसे ये रेलवे द्वारा स्थापित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कुछ ऐसी ही बातें मैं आपको रिलेट करता हूँ। देखिए, गुजरात का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, किसी रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल ये पहली बार बनाया गया है, और वो रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन ही है, ठीक है। ऐसा ही काम रेलवे के द्वारा दिल्ली में सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी स्थापित की गई है रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेलवे अपनी तरह का सौर ऊर्जा संयंत्र पहला लगा दिया मध्य प्रदेश में। गुजरात के गांधीनगर में 5 स्टार होटल और दिल्ली में सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी स्थापित किया है, ठीक है ना। बात करें थी रेलवे की, तो वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है और रेलवे चेयरमैन है वीके त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना की अवधि को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। देखिए, बात करें थी रूसा योजना की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी और इसका उद्देश्य है उच्च और उच्चतर शिक्षण संस्थानों को ढांचागत विकास के लिए वित्त पोषण देना, ठीक है। तो इसी के लिए जो रूसा योजना थी, अब इसे वर्ष 2026 तक विस्तार दे दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बात जान लीजिए, जो शिक्षा मंत्रालय है इसका नाम पहले HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करता था, मानव संसाधन विकास मंत्री। और उस समय जब शिक्षा मंत्रालय, जब इसका नाम बदला गया, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जब नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, तो उस समय पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, और वर्तमान में आज शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वैसे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चर्चित कुछ प्रमुख पहल की बात कर लेते हैं। जैसे हाल ही में नीट कार्यक्रम, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। पढ़े भारत अभियान, ठीक है, ये भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये राजस्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चंबल नदी के रिवर फ्रंट पर ये दुनिया की सबसे बड़ी घंटी होगी, जिसका वजन लगभग 82,000 किलोग्राम होगा, ठीक है। ये बात करें तो यहाँ पर चंबल नदी की, तो चंबल नदी
अपने बीहड़ों के लिए काफ़ी जानी जाती है। जाना पाव की पहाड़ी से निकलकर और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी की एक सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, ठीक है, और इसी क्षिप्रा के किनारे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक मुरैना शहर है, ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्या कह सकते हैं, जो कोटा है राजस्थान का शहर है, वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया कंपनी द्वारा वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंस्टाग्राम के द्वारा। देखिए, आए दिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की लत लोगों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी सोशल मीडिया की लत से छुड़ाने के लिए इंस्टाग्राम द्वारा एक पहल लाई गई है, टेक अ ब्रेक। और इंस्टाग्राम का ये प्रयास काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कुछ सोशल मीडियाज़ की। तो देखिए, किस वर्ष किस सोशल मीडिया का उद्घाटन किया गया था, यानी शुरुआत की गई थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई थी, 2005 में यूट्यूब आ गया था, और 2006 में ट्विटर, 2009 में व्हाट्सएप, और 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना की गई थी। 2013 में जो टेलीग्राम जो है ना, उसकी स्थापना 2013 में की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जिनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। जो इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप है ना, उसका अधिग्रहण फेसबुक द्वारा कर लिया गया है। और फेसबुक जो है उसका नया नाम अभी हाल ही में परिवर्तित किया गया था, मेटा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। नेक्स्ट, ऐतिहासिक पुस्तक पंचतंत्र पर पहला रंगीन सिक्का किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, आप ये बात याद रखिएगा, पंचतंत्र जो ऐतिहासिक पुस्तक है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से बात हो रही है केंद्रीय वित्त मंत्रालय की। तो देखिए, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण है, ठीक है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? के षणमुखम, आर षणमुखम सेट्ठी, कुछ ऐसा नाम था उनका। भारतीय इतिहास में सबसे अधिक बार वित्त प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं मोरारजी देसाई। देखिए, चीज़ों को कहाँ से कैसे रिलेट करना है, अगर ये आप सीख जाते हैं तो चीज़ों को आसान मतलब याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। और चीज़ों को जितना रिलेट करके ही हम याद रख सकते हैं लंबे समय तक, यही एक की पॉइंट है, बाकी अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप लगातार चीज़ों को रिलेट करने की हैबिट बनाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये म्यूजियम गोवा में स्थापित किया गया है। लगभग यहाँ 500 साल पुरानी जो फैनी शराब है इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि फैनी शराब को जो गोवा की है उसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। बात करें थी गोवा की, तो देखिए, पुर्तगालियों से गोवा 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1919 को आज़ाद हो गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 100% मतलब हर घर में नल से पानी पहुंचाने वाला ये गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है। और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा ही है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं कौन? प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा का जो उच्च न्यायालय है वो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। देखिए, वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर टैक्सी को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर तो वाटर टैक्सी है, लेकिन एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये हरियाणा के हिसार से लेकर और चंडीगढ़ के बीच की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, भारत की पहली
ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी है ना, उनके द्वारा बेंगलुरु में इस कार का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और उसी दिन दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मुंबई महाराष्ट्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए यहाँ हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है। तो मित्रों, ये थी हम लोगों की फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की चर्चा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है या खोला गया है? और ये आपके ऑप्शंस हैं। कमेंट बॉक्स में उम्मीद रखते हैं आप अपना उत्तर विस्तार से लिखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका धन्यवाद।